सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस वक्फ बोर्ड पे जाकर के अस्पताल बनवा दो और जो कुछ बनवाना हो बनवा दो। क्या मंदिर पे तुमको दिखता है? अगर मंदिर दिखता है, महाराज यही मंदिर ना होता आज भारत की इकोनॉमिक्स कहाँ जाती, अर्थव्यवस्था कहाँ जाती? सोच लो। ये तमाम सनातनी चंदा देते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, तो लेता कौन है? सरकार। मैं चैलेंज के साथ तमाम सरकारों को कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है इस कानून को ध्वस्त करो और ये कानून छोड़ करके आप ऐसा कानून बनाओ कि ये सनातन का जो पैसा है, मंदिर का पैसा है, ये सनातन में ही रहे। गौशाला बने, गुरुकुल बने। जब संस्कृति देखो तो पता लगेगा तुम कहाँ गए। किसी मस्जिद का पैसा किसी के पास नहीं जाता है और मंदिरों का पैसा तुम सरकारी तंत्र बना करके लेते हो। क्यों लेते हो? हिम्मत मत लो, पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। महोदय, बार बार पहले भी इस तरह की हरकत हुई थी, पहले भी साधुओं को वो मारा गया था, इस बार फिर जो है अब मंदिर बन रहा है, उसके बाद भी यही हरकत होना कहाँ तक उचित है? और संत समाज में कितना रोष है? नहीं, रोष का मतलब देखिए, संत जब अपने पे आएगा तो क्या होगा आप समझ लो। महाराज आवश्यकता पड़ेगी तो हम दधीची बनेंगे और इंद्र का वज्र बन करके तुम्हारा संहार कर देंगे। आवश्यकता बनेगी चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे और हजारों चाणक्य पैदा करके विध्वंस कर देंगे। पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में हम लोग अब लाठी की मार नहीं होगी, गोली की मार नहीं होगी। अब तमाम सनातनी जागा है तो अयोध्या का परिणाम आपने देखा। तमाम सनातनी जागा है तो महाकालेश्वर कॉरिडोर देखा। तमाम सनातनी जागा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देखा। तमाम सनातनी जागेगा तो मथुरा और काशी भी देख लोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। ये सनातनी के जागने का परिणाम है। तमाम सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, पूर्वजों, आप लोग जागे तो आज यह परिणाम मिल रहा है। जातियों में मत बटो, मजहब में मत बटो, राजनेताओं के कहने पर मत बटो, क्योंकि आप लोग ठानो कि चाहे पंथ अनेक हो लेकिन हम सब हिंदू एक हैं। हमारे विचारधारे अलग हो सकते हैं, लेकिन मत और मजहब की आएगी, अर्थात हमारे घर के ऊपर कोई आक्षेप करेगा तो महाराज हम बाहर निकलेंगे और तुम्हारे आंख से तुम्हारी पुतली तक निकाल लेंगे, लेंस निकाल लेंगे। ये क्षमता रखो, तभी भारत अक्षुण बनेगा, तभी सनातन अक्षुण बनेगा। नौटंकी की बात होती है, कहते हैं कि काम, विपक्ष कह रहा है कि काम नहीं कर पा रहे थे तो आनंद फानंद में मंदिर बना दिया। जल्दीबाजी में जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। महाराज विपक्ष की क्या दशा बताएं आपको? मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा था, नाम भी बता दूंगा, प्रमाण भी दे दूंगा, आवश्यकता पड़ेगी। किस विपक्ष की आप बात करते हैं? कांग्रेस विपक्ष में लीजिए उसका उत्तर। महाराज कांग्रेस निमंत्रण ठुकरा दिया, ये नई बात नहीं है। इनके पूर्वज में जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। इसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्ति मिली थी, विग्रह मिली थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत जी थे और उस समय फैजाबाद जिला था और इस फैजाबाद जिले के डीएम के नायर जी थे। तो जब जैसे जवाहरलाल नेहरू को पता लगा कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिल गई है, कहा ये तो सबसे बड़ा दिमाग का हिटक है मेरे, जल्दी से इसको दूर करो। पंत जी को पत्र लिखा कि वहां पर कह दो, डीएम से कह दे कोई मूर्तियां मिली ही नहीं है, तमाम सनातनियों के साथ विश्वासघात कर दो। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, आज जिस लोक में हो पंत जी, उनको यही से मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा। वाह रे महापुरुष, उसने कहा डीएम का पत्र रहे या जाए, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तमाम हिंदुओं के साथ, तमाम सनातनियों के साथ और तो और मेरे राम के साथ मैं छल नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर के अंत में उनको डीएम पद से बहिष्कृत कर दिया गया और जाकर के मुकदमा भी लड़े, बाद में जाकर चुनाव लड़े, चुनाव भी जीत गए। तो भैया ये राम मंदिर उनकी है जिनके पिता और पूर्वज की करतूतें ऐसी हो। अगर उसके बेटे और उसके वंश के लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उसमें सोचिए क्या उनकी दीनता है। और आज वही कांग्रेस कह रही है कि हम तो समर्थन में थे और आज अगर हमारी सरकार होती, हमारा कोर्ट का फैसला हमारी सरकार में आ गया होता तो हम भी भव्य दिव्य मंदिर बनवाए। उनके पास ऑप्शन है ना, लो भैया मथुरा और काशी। किसी के मुख से, किसी पार्टी के मुख से निकल जाए कि मैं मथुरा बनवाऊंगा, मैं काशी बनवाऊंगा, ये नहीं निकल रहा है। जो हो गया उसके लिए अब बीजेपी के मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे कुछ दिया है, मेरे आराध्य को दिया है, तो धन्यवाद रूप में दो शब्द तो कहूंगा ही। महाराज कलंक की बात छोड़ो, आरोप की बात छोड़ो, क्योंकि आसमान पर भी काला बादल छाया। अरे आज तक इस दुनिया में कौन निष्कलंकित रह पाया? भगवान जिसको कहती है ये दुनिया, इसी दुनिया ने भगवान को भी कलंक लगाया। लेकिन पर भरोसा था मुझे उस ईश्वर पर जिसने सदा सर्वदा मेरे धर्म की जीत कराया, और भार्गवानंद ने उनके चरणों में इसी गुण पर बारंबार से झुकाया। महोदय विपक्ष की बात कहाँ तक करोगे? ये वही कांग्रेसी हैं। मैं कहना चाहूंगा आज भी समय है, आ जाओ शरण में। बीजेपी की बात, बीजेपी का फुल फॉर्म सुनो वर्तमान परिवेश में। बी माने 22,
हाँ। बी माने 22, जे माने जनवरी, हाँ। पी माने प्राण प्रतिष्ठा, ओहो। वही तो है बीजेपी, हाँ। वही तो है बीजेपी। दशकों से अपने राज सत्ता का चिंता न करते हुए, राज सत्ता का चिंतन न करते हुए महाराज अटल जी इसी घाट पर आए थे, शमशान घाट था, परमहंस जी की चिता जल रही थी और यहीं पर खड़ा होकर के उस महापुरुष ने कहा था कि मैं आज तमाम साधुओं के सामने कहना चाहूंगा, एक दिन मेरी ही सरकार का कोई महापुरुष आएगा और इसी घाट पर मैं खड़ा होकर के कह रहा हूं कि राम मंदिर बना करके रहेगा। आज उस महापुरुष की बात चरितार्थ हुई। पूज्य देवराहा बाबा ने कहा था कि मंदिर बनेगा, सर्वसम्पत्ति से बनेगा। आज उन महापुरुष की बात सत्यार्थ हुई तो आप कहां तक जाओगे? और बीजेपी की बात करोगे? बा माने व्रत, जा माने जाप, पा माने पाठ। जो व्रत जाप पाठ में विश्वास रखता हो वही तो बीजेपी है। तुमको लगता है वोट के लिए है, लेकिन महाराज वोट छोड़ो, अरे तुम भी कोई काम करो तो वोट लो। काम करोगे नहीं, रोजगार, कई मंदिर से रोजगार पैदा हो रहा है। हाँ, यही सवाल यही हो रहा है कि मंदिर से जो है रोजगार जा रहा है, मिल क्या रहा है? किस सरकार में हिम्मत थी आज तक किसी को रोजगार दे दिया था? अगर रोजगार दे दिए होते तो आज कुछ दिनों से बीजेपी की सरकार है, कुछ वर्षों से है, आज तक क्यों बेरोजगार सब घूम रहे थे? क्या उनको चांस नहीं मिला था? मंदिर से रोजगार। सुनिए महोदय, मैं गया हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, फूल लेने के लिए फूल की दुकान पर गया, पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल हमीद है। हमने कहा ठीक है भैया धन्यवाद, और आगे बढ़ा, गया लड्डू लिया, हमने कहा भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम चंद्रशेखर मौर्य है। और आगे बढ़ा, कहा भैया यहाँ पर राम देखिए सभी वर्ण के हैं, सभी जाति के हैं। राम तो लोक रीत के प्रीत है भाई। राम सीधी सभी मत के हैं, मजहब के हैं, क्योंकि वही राम को अगर रावण को मारना होता शायद इसी अयोध्या में बैठ करके रावण का वध कर देते, लेकिन दर्शन देना था उस सबरी को, दर्शन देना था उस केवट को, दर्शन देना था उस निषाद को, दर्शन देना था उस तीक्ष्ण को, दर्शन देना था उस जटायु को।